बहनों भाइयों, हम चुनाव हारना पसंद करेंगे, लेकिन आपको धोखा देना किसी भी सूरत में पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। और हमने 370-35A को समाप्त करके यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी इस समय सरकार चल रही है, उसकी कथनी और करनी में किसी भी सूरत में कोई अंतर नहीं हो सकता है। बहनों भाइयों, यह करके कृति और कथन में अंतर नहीं हो सकता है, यह दिखा दिया हम लोगों ने। लेकिन पड़ोसी देश है, उसको हजम नहीं हो रहा है। और बहनों भाइयों, यकीन रखना कि हजम होकर रहेगा। और मैं तो बार बार सुझाव दे चुका हूं पाकिस्तान को भी कि जो 65 और 71 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया था। मैंने कहा 71 की गलती मत दोहराना, नहीं पीओके का क्या होगा अच्छी तरह समझ लेना। बराबर आतंकवादियों के माध्यम से भारत को अस्थिर करने की, तोड़ने की यह कोशिश करता है। क्यों करता है? और बहनों भाइयों, देखिए हम लोगों ने कितनी सावधानी बरती है कि जिस समय पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर भारत में और हमारे 40 से 41 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की थी। बहनों भाइयों, तो आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला करना था। हम पाकिस्तान के ऊपर हमने हमला नहीं किया। जहां आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था बालाकोट में, केवल वहीं जाकर हमला किया। हमने पाकिस्तान की सेना पर भी हम लोगों ने हमला नहीं किया। इतनी सावधानी हम लोगों ने बरती है। यानी हम लोगों ने पाकिस्तान की संप्रभुता को भी कोई चुनौती नहीं दी। इस हद तक हम लोगों ने सावधानी बरती है। लेकिन आगे यदि ऐसे ही चलता रहा तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि भारत का मुस्लिम भाई भी उस समय बड़ी संख्या में, मेजॉरिटी यह नहीं चाहती थी कि भारत के 2 टुकड़े होने चाहिए। कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने कि भारत के 2 टुकड़े करा दिए। और आपने देखा कि धारा 370 समाप्त हो जाने के बाद यहां के हमारे मुस्लिम संगठनों ने, बहनों भाइयों, धारा 370 समाप्त होने का स्वागत किया है। हमारी विचारधारा ऐसी है, हमारी सोच ऐसी है कि हम राजनीति करते हैं तो जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर, मानवता के आधार पर हम राजनीति करते हैं। यह स्थिति है। लेकिन पीओके का यदि पाकिस्तान के वजूद को हम स्वीकार करते हैं, यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के भी हम वजूद को स्वीकार करते हैं। हम उसके वजूद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको जबरन कब्जा कर रखा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, हम उसके वजूद को स्वीकार नहीं करते। और इसीलिए जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें हम खाली रखी गई हैं। बहनों भाइयों, 24 सीटें खाली रखी गई हैं। अब मैं आगे नहीं कहूंगा कुछ। और धारा 370 समाप्त होने के साथ कितना बड़ा काम हुआ उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। जो हमारे केंद्रीय कानून बनते थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाते थे। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, हर बच्चे का अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करे, यह तक कानून लागू नहीं था। यदि कोई भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करता था, इसे विसल ब्लोअर कहते हैं, उसके खिलाफ भी भारत में कानून था, लेकिन वह जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में लागू नहीं होता था। 73वां 74वां संशोधन पंचायत का
भारत में सब लागू होता था, पैसा सीधे केंद्र से चलकर पंचायतों तक पहुंचता, वहां नहीं पहुंचता था। कई ऐसे लड़की यदि शादी कर ले जम्मू कश्मीर की कहीं बाहर, तो उसको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रह जाता था। गरीबों-गरीब कानून था। 3 तलाक हम लोगों ने लागू किया, लेकिन वह कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। बहनों भाइयों, हम लोग भेदभाव करने वाले होते तो हम लोग 3 तलाक लागू न रहने देते। हम लोगों ने कहा चाहे हमारी हिंदू बहन हो, महिला, चाहे मुस्लिम बहन हो, ईसाई बहन हो, कोई बहन हो, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इस सोच के आधार पर हमारी सरकार ने वह फैसला किया। ये 3 तलाक कानून में जो भी परिवर्तन करना था उसने परिवर्तन किया। इन सब सारी बातों की चर्चा इसलिए मैंने की कि जो भी हमारी सरकार कर रही है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो हम लोगों को रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर चलकर हम इस राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। भारत की संस्कृति को हम अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत को, राष्ट्र को जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो वो हमारी भारत की संस्कृति की है। अब वो संस्कृति क्या है, विकृति क्या है, वो सब अलग का विषय है। इससे पर ज्यादा कुछ न कहते हुए, लेकिन अंत में इतना ही आप सबको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो भी हम लोगों को रास्ता दिखाया है, बहनों भाइयों, उस रास्ते पर हम आगे बढ़ते रहेंगे और भारत को विश्व के सर्वाधिक विकसित राष्ट्र के रूप में लाकर हम खड़ा करेंगे, सर्वाधिक विकसित राष्ट्र के रूप में हम लाकर खड़ा करेंगे।